बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। सो हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक जो है वो शुरू किया था, दैट वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सारी बेसिक्स को स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। नंबर 1 वाज हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जरूरत कैसे महसूस हुई और वो कैसे कैसे बना। और उसके बाद हमने जो दूसरी चीज डिस्कस की थी वो पीरियड्स थे। इस वीडियो में हमने 3 जो हैं वो इसके आगे से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, ग्रुप्स, ब्लॉक्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो शुरू करते हैं ग्रुप्स से। ये आपके पास है जी पीरियोडिक टेबल, और हमने बात की थी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात नंबरिंग से शुरू करते हैं कि कितने हैं, टोटल ग्रुप्स हैं कितने। जैसे हमने पीरियड्स की बात की थी, टोटल पीरियड्स कितने होते हैं 7, तो हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हैं आप देख सकते हैं, ये नंबरिंग ऊपर हुई है। तो कितने हैं जी, टोटल 18 है। 1 to 18 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि ये आप देख सकते हैं, ये जो गिनती लिखी हुई है इसको हम कहते हैं अरेबिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये देखें, ये पीरियड्स के लिए भी अरेबिक न्यूमेरिकल्स यूज हुए हैं और ग्रुप्स के लिए भी अरेबिक न्यूमेरिकल्स उसने यूज किया उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, नंबरिंग के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे ग्रुप्स के लिए, यहाँ पे तो अरेबिक न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे पीरियड्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन ग्रुप्स के लिए आपको रोमन न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। रोमन काउंटिंग हमने पढ़ी हुई है, वो क्या होती है, जो हमारे पास आई और 2 के लिए डबल आई और 3 के लिए ट्रिपल आई जो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसे हम रोमन न्यूमेरिकल्स या रोमन काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे रोमन गिनती जो है वो यूज हुई होगी। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात यहाँ पे आप देख लें कि कुछ ग्रुप जब ग्रुपिंग हुई होगी तो वहां पे लिखा होता है 1A 2A और 1B 2B वगैरह। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में एक बात आपको बताई थी कि एलिमेंट्स हमारे पास 2 तरह के हैं, नंबर 1 इज नॉर्मल एंड नंबर 2 इज ट्रांजिशन। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कौन से हैं, ट्रांजिशन कौन से हैं। तो ये जो पहले 2 ग्रुप हैं और आखिर के 6 ग्रुप हैं, टोटल 8 ग्रुप्स जो है हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स के हैं, और ये जो दरमियान में आपके पास आते हैं 10 ग्रुप्स हैं ये टोटल, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस जो ग्रुप्स के हवाले से होगा वो ज्यादा हमारा नॉर्मल एलिमेंट्स पे ही होगा। हम जो है वो इस वीडियो के आखिर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी पढ़ेंगे। तो हम नंबरिंग की बात कर रहे थे रोमन की। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉर्मल वाले ग्रुप्स हैं इनकी हम नंबरिंग करते हैं ए वालों के साथ। मतलब क्या, मतलब टोटल 8 है ना, तो हम इनकी अलग नंबरिंग करते हैं। हम इसे कहते हैं 1A, इसे कहते हैं 2A, फिर इधर आ जाते हैं 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। मतलब क्या कि 8A अगर आप कहीं पे लिखा हो रोमन में, जिसे हम V और ट्रिपल आई होगा ऐसा ही है, और साथ A लिखा होगा कैपिटल में, तो 8A लिखा हो या 18 लिखा हो कहीं पे, 18th ग्रुप लिखा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नोबल गैसेस की बात हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से ट्रांजिशन के लिए हम बी का वर्ड जो है वो बी का अल्फाबेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है रोमन में कैसे यूज होगा, 1B 2B और कहाँ तक होगा, 10B तक होगा, क्योंकि ये टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये तो होगी बात नंबरिंग के लिहाज से। अगली बात हम करते हैं कि ये जो नंबरिंग है ये शो क्या करती है। जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पीरियड्स के हवाले से कि जो पीरियड नंबर होता है ये किस चीज को शो कर रहा होता है। ठीक है, पहले पीरियड के लिए पहला तो है, लेकिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्या होता है, रोल होता है। वो क्या होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स इन द एलिमेंट्स, कि अगर ये पहला हमारे पास पीरियड है तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2 एलिमेंट है जिसे हमने शॉर्ट पीरियड भी कहा था। ठीक है, तो इसमें जो दोनों एलिमेंट हैं अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मतलब अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो इसके शेल्स कितने बनेंगे, सिर्फ एक ही। तो जितना आपका पीरियड नंबर होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उसमें शेल भी उतने ही मौजूद होंगे। अगर इसका 2 पीरियड नंबर है तो इसमें 2 शेल्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये हमने बात की थी। तो ये जो ग्रुप नंबर है ये क्या चीज शो करता है, तो ये जो ग्रुप नंबर है ये क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, मतलब कि एक ग्रुप में जितने भी फिर एक पाए जाएंगे हमारे पास एलिमेंट्स जितने भी मौजूद होंगे, अगर पहला ग्रुप है तो इसका मतलब है कि इन सब की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इनके वैलेंस शेल में, मतलब सबसे बाहर वाला शेल में, चाहे वो जोन सा भी शेल हो, पहला हो दूसरा हो चाहे वो छठा सातवां हो, जब इसके बाहर वाले बिल्कुल बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, एक। जितना आपके पास ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और पीरियड नंबर क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स।
नंबर ऑफ शेल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि वैलेंस शेल जितना है, मतलब इसका वैलेंस शेल भी 1 ही होगा, ठीक है, आप इस तरह से। तो ये तो थी हमारी इसके बारे में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन कि ये हमें बताते गया नंबरिंग, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था जब हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक जैसी जो है वो एलिमेंट्स रखने वाले एक जैसे प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखने की कोशिश की। तो इसका मतलब है कि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है, ठीक है। बस फर्क ये आया जो है वो पिछले पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ जो है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का डिफरेंट है, कि यहाँ पे डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बेस पे जो अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। तो मतलब यही कि हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि अच्छा इसके जो है वो प्रॉपर्टी सेम है, और हमने कहा कि एलिमेंट्स की जो एलिमेंट पीरियड में मौजूद होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी, जबकि दोनों तरफ जो है वो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है और इनका भी सेम नहीं है। या तो होना इनकी कोई चीज सेम हमें नजर आ रही होती तो हम कहते हैं कि ये सारे जो है वो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम ये जो है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, दैट्स व्हाई इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ऐसे ही है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर पे या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो इनका तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो डिफरेंट हो रही है, तो सेम कैसे होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे मोर प्रिसाइज वर्ड हमें क्या यूज करना चाहिए कि इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। क्या मतलब है मेरा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम खुद करके देखते हैं कि क्या ये मैं कह रही हूँ कि पहले ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो सेम है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो जाती हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का इन्हिसार इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो मैंने यहाँ से जो है वो पहले ग्रुप से चूज किया है हाइड्रोजन को और सोडियम को। तो ये देखिएगा जरा, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही होगी 1s1। हमने ये जो है वो चैप्टर 2 में बड़ी डिटेल से पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। और ये है हमारे पास सोडियम की, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये हमने उसके 11 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो सब शेल्स में डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो 7 है ना ये इसका होता है शेल नंबर, मतलब 1s1 के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आके खत्म हो रही है तीसरे शेल में। तो इसको आपने नहीं देखना, आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल इसका पहला है और इसका तीसरा है, जहां पे आके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो केमिकल रिएक्शन वाली होंगी, जैसे हमने वैलेंसी में बात की थी चैप्टर 1 में। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप चैप्टर 1 वाली प्लेलिस्ट में से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि इन दोनों के पास वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इनको छोड़ अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों की फिर हमें पता चल गया कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दोनों के बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो इसका मतलब है ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ऐसा ही है। आगे चलते हैं, अगर ग्रुप 2 होगा तो इन सब के सब एलिमेंट्स की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो वो कहाँ आके खत्म होंगे, उनके वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे। तो ये देख लें, मैंने इसके नीचे ही किया है, ये मैंने बेरिलियम को चूज किया हुआ है, ठीक है। ये देखें 2 और 2, ये आपका वैलेंस शेल है। दूसरा वैलेंस शेल है, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इसका वैलेंस शेल है और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास मैग्नीशियम है और ये मेरे पास जो है वो बेरिलियम है। तो ये ग्रुप 2 को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब मैंने कहा था हम नॉर्मल एलिमेंट्स को लेकर चलेंगे, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है जी थर्ड नॉर्मल एलिमेंट्स में, थर्ड या 3 कह लें या 13th हमारे पास जो है वो ग्रुप है। तो इसमें कितने होंगे भाई, इसके वैलेंस शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये देखें जरा, मैंने करके दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर देख लें। ये ग्रुप 13 है, ये देखें ये 5 है, ये बोरोन की हुई है मैंने यहाँ पर, और ये हमारे पास एल्यूमिनियम की है। तो ये हमारे पास जो है वो वैलेंस शेल जो है वो फिर 2 है ना, सेकंड है यहाँ पे वैलेंस शेल और यहाँ पे वैलेंस शेल 3 है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे ना, ठीक है। तो ये कितने हो गए,
3 और ये कितने हो गए 3। अगर आप इस तरह से सेटिस्फाई नहीं है सब शेल्स में तो आप शेल्स में भी करके देख सकते हैं, KLM में करके देखिएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके वैलेंस शेल में, तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे चलते जाएं ग्रुप 14 जो इससे अगले होगा उसमें कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके वैलेंस शेल में। तो ये आपके पास वैलेंस शेल है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस शेल है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप 15 की बात करूं अगर मैं तो उसके फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यानी कि 5A वाला जो ग्रुप है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 5। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हमारा वैलेंस शेल है और इसमें जो फर्दर सब शेल के अगर मैं प्लस कर लूं तो ये 5 है। इसी तरह से ये आप देख लें तो ये भी 5 है। ठीक है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियोस चैप्टर 2 वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी तरह से ये ग्रुप 18 की भी मैंने करके दिखाई है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप 18 में 16 17 में क्या होगा, 16 में 6 होंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये वो क्या हो जाएगा 3s2 और 3p4 हो जाएगा। इसी तरह से 17th वाले ग्रुप में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास नोबल हेलोजेंस वाला होता है उसमें हो जाएंगे 3s2 और 3p5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप देख लें कि 3s2 और 3p6 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास तो मुकम्मल हो गया है, पी की कैपेसिटी पूरी हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि नोबल गैसेस को अब कोई भी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी वजह थी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी स्टेबल होती है। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास हो गया कि इनकी जो है प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ठीक है, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन भी देखा कि इनडायरेक्टली जो है हमारे पास एक्चुअली हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है इनका आपस में क्या रिलेशन है। आगे हम चलते हैं जी फैमिलीज पे। एक तो हमारे पास हो गया कि ग्रुप नंबर, हम इसको इस तरह भी बुला सकते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 और इस तरह से। ठीक है, एक तो हमारे पास ये चीज होगी, और दूसरी हमारे पास ये होती है कि हम हर ग्रुप को हमने एक नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रुप 1 है इसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट पे मेटल्स हैं, फिर इस तरफ जाते जाएं तो नॉन मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी मेटल्स हैं इस साइड पे, और ज्यादातर हमारा पीरियोडिक टेबल मेटल्स का ही बना होता है, और यहाँ पे जाते हुए नॉन मेटल्स आ जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं जी एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यों मौजूद है, अपने जो है वो सिमिलैरिटी की वजह से कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इन सबके 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और इसी तरह नॉन मेटल जो होती हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती, वो गेन करने को प्रेफर करती है, लेकिन आपको H पॉजिटिव अक्सर आपने जो है रिएक्शंस में देखा होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज भी कर सकता है। ठीक है, ऑल्दो ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा मैं ये भी साथ ही बताती चलूं कि हीलियम, आप कहते होंगे कि भाई हीलियम की भी तो 1s2 बनती है, तो इसके S2 है तो ये यहाँ क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो है वो वैलेंस शेल कंप्लीट है, 1s2 है, और पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ये नोबल गैस की जो है वो ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करती है। ये भी मैंने बात आपको बताई थी वैलेंसी वाले में टॉपिक में, तो ये क्या है, ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, इस वजह से ये नोबल गैसेस के साथ यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तो पहले को हम कहते हैं जी अल्कली मेटल। ये एक फैमिली होती है पूरी, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टीज रखती हैं, तो इन्हें हम फैमिलीज बोलते हैं, ग्रुप्स भी कह सकते हैं, फैमिलीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया जी, इस पूरी फैमिली का नाम अल्कली मेटल। इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और फिर 3A या फिर 13th वाले ग्रुप को हम इससे ऑनवर्ड क्या करते हैं, हम इनका जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है ना, उसी के नाम पे फैमिली का नाम रख देते हैं। मतलब इसका नाम है जी बोरॉन फैमिली, इसका नाम है जी कार्बन फैमिली, इसका नाम है जी नाइट्रोजन फैमिली, इसको कहेंगे ऑक्सीजन फैमिली, और इसका नाम क्या है, इसका खास नाम है हेलोजिन्स। ठीक है, ये फ्लोरीन क्लोरीन वाली जो फैमिली है इसका नाम क्या होता है, हेलोजिन्स, और इनका तो हम सबको पता है कि नोबल गैसेस है। ठीक होगी बात। तो आगे चलते हैं, हमारे पास ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ जो समरी ऑफ ग्रुप्स, जैसे हमने पीरियड्स की समरी पढ़ी थी, इसी तरह से ग्रुप्स की समरी है। तो ये आपके पास ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं, हमने नॉर्मल एलिमेंट्स वाले ग्रुप को ही जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये मैंने वही नंबरिंग लिखी है जो अरेबिक न्यूमेरिकल्स में थी। फैमिली नेम है, या फैमिली नेम देख सकते हैं, पहले को हमने अल्कली मेटल्स कहा था, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तीसरी क्या थी, बोरॉन फैमिली, और 4A की अगर बात करें या 14th ग्रुप की बात करें तो कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है। इसके अलावा आपको एक और नाम देखने को अक्सर जगह पे मिलेगा, दैट इज फिनिक्टोजिन्स।
इनको नाइट्रोजन फैमिली को हम पेनिक्टोजेंस इसलिए कहते हैं, ये जो फैमिली है ये हमारे पास सांस की प्रॉब्लम्स जो है उनको क्रिएट करता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पेनिक्टोजेंस। और इसके अलावा 16th ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली या फिर चाल्कोजेंस कहते हैं, ये हमारे पास ओर्स वगैरह में मौजूद होता है, कॉपर गिवर्स होते हैं, दैट्स व्हाई। और जो हमारे पास 17th है उनको हम हेलोजन कहते हैं, और जो 18th है हमारे पास नोबल गैसेज। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वाले अभी फिलहाल नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो है वो AO लेवल्स वाले स्टूडेंट्स को इनका काम इनसे हो सकता है। आगे चलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मैंने आपको बताया था कि जितना ग्रुप नंबर होता है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पूरी पहली फैमिली के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वैलेंस शेल में, और इसी तरह से वही जो है वो बिल्कुल नंबरिंग है, और ये 1 से लेकर 8 तक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि पहले वाले के वैलेंस शेल में कितने हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब S1 होगा, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया हमने, N, ठीक है, NS1, और यहाँ पे फिर आगे क्या होगा जी, NS2, और इसके आगे आप देख लें कि NS2 और NP1 3 होंगे टोटल, NS2 और NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 और NS2 NP6। यह अभी हम पीछे भी देख कर आए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बस आपने यहाँ पे जो शेल्स नंबर लिखे होते हैं इनके साथ आपने N का यूज करना है। फिर ये एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहले पीरियड के ये एलिमेंट्स लिखे हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, ये आपके पास पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, सीजियम है, और ये फ्रांसियम है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से ये सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनको भी मेमोराइज अगर हो सके तो कर लें। इंशाल्लाह इसका जो है वो निमोनिक वाला वीडियो आ रहा है, तो ग्रुप्स को भी हम याद कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो दैट इज ब्लॉक्स। ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो हम पीछे दोबारा चलते हैं जी पीरियोडिक टेबल पे। ये देखिएगा जरा, मैंने आपको अभी भी इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी बहुत जरूरी है, तो मैं आपको दोबारा कहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले वाले 2 ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने जब की थी, यहाँ पे देखिएगा पहले 2 ग्रुप्स की, तो किसमें जो है वो एंड हो रहा था, S पे एंड हुआ था पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप भी किस पे एंड हुआ था, S पे, ऐसे ही है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ग्रुप 13 था, जो अगले वाले 6 की अगर नॉर्मल एलिमेंट्स वाली बात करें, ठीक है, तो अगले वाला जो पीरियड है वो किस पे खत्म हो रहा है जी, P पे खत्म हो रहा है, P पे खत्म हो रहा है, ये सारे P पे खत्म हो रहे हैं। चलिए ये देखिएगा, ये दोनों खत्म हुए थे S पे, और ये वाले सारे किस पे खत्म हो रहे थे, P सब शेल पे, ठीक है। ये दोनों S सब शेल पे खत्म हो रहे थे, ये सारे किस पे हो रहे थे, P सब शेल पे। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें इन वालों की, तो ये खत्म होते हैं D सब शेल पे, और अगर इनकी करें तो ये खत्म होते हैं F सब शेल पे। तो क्या देखने को मिला कि जो हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी सब शेल कौन से होते हैं, या तो S सब शेल होगा या P सब शेल होगा, ऐसा ही है। और जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें या तो D सब शेल होगा आखिरी शेल सब शेल, और या फिर F हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनके ब्लॉक्स बना दिए सब शेल की बेस पे, इनके आखिरी सब शेल की बेस पे इनके ब्लॉक्स बना दिए। हम कहते हैं कि पहले 2 ग्रुप S ब्लॉक हैं, ये जो आखिरी 6 ग्रुप हैं ये P ब्लॉक है, ये दरमियान वाले जो है ये D ब्लॉक है, और ये जो नीचे वाली 2 सीरीज हैं ये F ब्लॉक है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था कि ये चूंकि F जो है बिल्कुल अलग से शो कर रही थी, तो हमने यही वाले एलिमेंट्स को यहाँ पर निकाल के रखा। स्पेस का इश्यू तो आ रहा था, तो हमने इन्हीं को क्यों निकाला, यहाँ से भी तो निकाल सकते थे ना। तो ये भी इनका एक रीजन था कि ये सारी जो है वो F ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमने जो फिर F ब्लॉक वाली यहाँ से अलग कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फिर ब्लॉक्स की आप बात करते हैं, तो ब्लॉक फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब शेल elements with similar electronic configuration are referred as subshell, referred as block, ठीक है। तो जो हमारे पास एक सबशेल के अंदर मौजूद थे, मतलब कि जिनकी आखिरी सबशेल जो था उसकी बेस पे हमने उनका ब्लॉक बना दिया। तो आप देख सकते हैं S ब्लॉक यहाँ पे था, P ब्लॉक यहाँ पे था, ये D ब्लॉक था, ये F ब्लॉक था, वही पोजीशन है। और ये N और TT क्या जाहिर कर रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। आगे चलते हैं, तो ये आगे हमारे पास क्या है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटल्स, या जिनको हम आउटर या इनर, ये क्या लिखा है मैंने, ये देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एडिशनल, अगर आप 9th क्लास के, तो ये आपके लिए भी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2 तरह के, बड़ी आसान सी बात है, एक होते हैं आउटर और एक होते हैं इनर। क्या होते हैं, आउटर और एक होते हैं इनर।
आउटर वाले वो हैं जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के दरमियान में मौजूद थे, मतलब जो डी ब्लॉक है ना उनको हम आउटर कहते हैं, और इनर कहते हैं जो नीचे दो सीरीज बनी हुई थी ना लेंथेन और एक्टिनाइट की, उन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है कि ग्रुप्स फ्रॉम 3 to 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, के 3 से 12 तक के जो ग्रुप है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ये टोटल 10 ग्रुप बनते हैं। स्टार्ट फ्रॉम पीरियड नंबर 4, ये बड़ी अहम बात है, ये कहाँ से शुरू होते हैं? पीरियड नंबर 4 से। ये देखिएगा जरा, ऐसा ही है, पीरियड नंबर 4 से इनकी एंट्री होती है, ऊपर स्पेस खाली है। ठीक है, तो ये भी बड़ा अहम एक आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से शुरू होते हैं? पीरियड नंबर 4 से जब स्टार्ट होते हैं, एंड ईच पीरियड कंटेन्स 10 ग्रुप्स, और ये टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। और इसमें जो है अगर ब्लॉक की बात करें तो डी एंड एफ सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, कि इनका जो आखिरी सब शेल आता है वो कौन सा होता है? डी और एफ सब शेल। दे आर यूजुअली कलर्ड। ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि ये कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इनकी कलरिंग की वजह से। ठीक है, तो ये आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और ये मैंने एक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाई है कि ये डी ब्लॉक कैसे हैं, क्योंकि इनकी डी में खत्म होनी थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबसे पहला ही आपके पास एलिमेंट आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, दैट इज SC21। ठीक है, तो ये आप देखिएगा 21 एलिमेंट्स हमने असल में पूरे करने हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक तो हमने किए हुआ आर्गोन तक के लिए। ऐसा ही है, तो यहाँ तक हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 18। फिर उसके बाद 3 की बारी थी। मैंने आपसे क्या, ये हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था 3p के बाद 3d नहीं आता, क्या आता है? 4s आता है। तो पहले हमने 4s2 किया, फिर उसके बाद 3d1 आ गया। तो ये टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 21। सो ये था हमारा कंप्लीट, हमारा हो गया है पीरियोडिक टेबल का सारा इंट्रो। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 को अब रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।